हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनके बाद आपके लिए नर्सिंग एजुकेशन बहुत आसान हो जाएगी। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कुछ आपके राइट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपको अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी चाहिए और आपको ये जानना ज़रूरी है कि किन चीज़ों में आपकी कमज़ोरी है। चाहे आपको इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है, साइंस के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है, या डिसिप्लिन में रहने में प्रॉब्लम है, या प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करने में दिक्कत होती है। जैसे जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं तो उन्हें ठीक करने का ज़रिया भी मिल जाता है, और ज़रिया आपके सामने ही होता है। आपके टीचर्स आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक होते हैं। अपने टीचर्स से अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड हेल्प लेने में कभी भी संकोच ना करें। आपके टीचर्स आपको कभी भी जज नहीं करते हैं और उनसे राय लेना या उनसे सहयोग लेना आपका राइट है, और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके टीचर्स की ड्यूटी है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम अपनी नर्सिंग एजुकेशन में फ़ील होती है तो अपने टीचर्स से आप हमेशा बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कदम आगे बढ़िए। आप अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको ये लगता है कि किसी और स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आता है या आपके किसी टीचर को बहुत अच्छे से आता है और आपको नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपसे पहले शुरुआत की है और आपको शुरुआत आज करनी है। हर इंसान जो बहुत अच्छा नॉलेज आज जिसे है वो पहले आपके जैसे ही था। उसने अपनी प्रॉब्लम्स को समझा और एक सही स्टेप में अपने नॉलेज को बढ़ाया और आज उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है। एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें, अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको हम्बल रहना ज़रूरी होता है। आपके टीचर्स को ये लगना चाहिए कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है। अगर ये सब क्वालिटीज़ आपके टीचर्स को आपके अंदर देखने को मिलती हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे मन से पढ़ाएंगे और आपकी नर्सिंग एजुकेशन में आने वाली कोई भी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम्स में आपकी मदद करेंगे, और इस वजह से आपकी नर्सिंग एजुकेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी। ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इन सब चीज़ों को बार बार सुनिए, अपनी लाइफ में विजुलाइज कीजिए और आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं कुछ हमारे चैनल पे जो आपको एजुकेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। हम अपनी चैनल पर आपकी एजुकेशन के लिए सबसे पहले बहुत बेसिक बुक से शुरू करेंगे। बेसिक बुक से शुरू करने का फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप एक बुक को ख़त्म करेंगे तो बहुत आसानी से आप बेसिक नॉलेज जो बहुत आसान है ग्रैस्प करने पे, बुक ख़त्म होने पर आपको बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बहुत अच्छी नर्सिंग एजुकेशन एक बल्क में अवेलेबल होगी जो आप बहुत आसानी से सीख पाएंगी। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, तो हम किसी डिफ़िकल्ट बुक को भी शुरू कर सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स का किसी खास टॉपिक्स पे इंटरेस्ट होगा तो हम उनके लिए भी वीडियो बनाएंगे। जब ये प्रोग्राम शुरू होगा तो इसके कुछ अर्ली चैप्टर्स में आपको फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, जो साइंस फंडामेंटल्स हैं। वो कुछ थोड़े बोरिंग हो सकते हैं, पर आप एक बात मानिए, अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आगे आने वाली नर्सिंग एजुकेशन बहुत आसान लगेगी। आप ऐसे मानिए, नर्सिंग एजुकेशन एक लाइफ साइंस है और लाइफ साइंस में सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर 1 में पढ़ते हैं तो वही कॉन्सेप्ट चैप्टर 10 में इम्प्लीमेंट होते हैं। ये चैप्टर जितनी भी बुक में लिखी हैं बातें, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आने वाले टाइम में आप समझ पाएंगे कि चैप्टर 1 की अहमियत बहुत ज़्यादा थी। उस चैप्टर को अच्छे पढ़ने की वजह से आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बन पाए और आपके लिए आगे आने वाली एजुकेशन बहुत आसान हो गई। आपके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे होंगे उतने अच्छे आप MCQs सॉल्व कर पाएंगे और आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी बहुत अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे।